सरकार लागू करने का जो है अपने घोषणा पत्र में लाने का काम करे, ये मैं मांग कर रहा हूं। साथियों, चाहे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या अगड़ी जाति हो, इस देश में जो हमारा संविधान सबको मजबूत बनाने का काम करता है, सबको ताकत देने का काम करता है, इस संविधान से इतर हटकर ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो अनुबंध, आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री का जो है ये काम कर रही है, वो पूरी तरह से ये संविधान विरोधी है। हमें लेटरल ये अनुबंध और आउटसोर्सिंग ये बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रहा है। जब देश आजाद हुआ तो जब ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अभियान चलाया गया और दूसरी तरफ वाजपेयी जी के कार्यकाल से ये हमें बंधुआ मजदूरी बनाने के लिए आउटसोर्सिंग और अनुबंध से सरकारी नियुक्ति से हटकर ये हम अनुबंध से नौकरियां दी जा रही है। संविधान कहता है कि हमें सभी वर्गों को उनको इतना सरकारी सेवा में जो कल्याणकारी भावना है, हमारे संविधान में कल्याणकारी भावना है कि एक अगर चपरासी भी हो तो इतनी उसकी वेतन हो जिससे अपने बच्चों का ढंग से लालन पालन के साथ उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य और एक घर मकान बना सके। तो राहुल जी के समक्ष धन्यवाद माननीय डॉक्टर अनिल जी। जय हिंद सर। कुछ भी कहने से पहले देश में सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। आज संविधान सम्मान सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय राहुल गांधी जी को वेलकम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी साथियों और आगंतुक सभी को स्वागत है। इस पैनल में हमारे ओबीसी के मुद्दे को लेकर 5 लोग थे, जिसमें पहला पूर्व सांसद माननीय अली अनवर साहब थे, प्रोफेसर डॉक्टर विनय भारत, सरिता प्रजापति और माननीय दीपक महतो जी इस पैनल में थे। और पैनल में जो बातें प्रमुख रूप से मैं भी था, उसमें एक बात आई है कि पूरे देश में एसी एसटी की जितनी आबादी उतना आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस जो अगड़ी जाति है उनकी आरक्षण उतना ही है, तो फिर ओबीसी के साथ अन्याय क्यों? जिसकी आबादी 50% है तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और साथ में ये प्रमोशन में रिजर्वेशन ओबीसी को चाहिए, क्योंकि केंद्र में 90 में 3 जो सचिव हैं या राज्यों में, कारण यही है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी की स्वतंत्र मंत्रालय होनी चाहिए, जिस तरह से एसी एसटी का स्वतंत्र मंत्रालय है, ओबीसी की स्वतंत्र मंत्रालय हो। आपको जानकारी होगी कि इस राज्य में 14% आरक्षण है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 27% मिलते थे, अभी 14% है। 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ईडब्ल्यूएस का सभी जगह 10% है। हमारे देश में जितने भी सरकारी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर 1% भी प्रोफेसर नहीं है और एनएपीएस के तहत उनको रोकने का काम केंद्र सरकार बराबर कर रही है। हम मांग करते हैं कि मंडल कमीशन की जो अनुशंसाएं लागू हुई है, जिससे करोड़ों लोगों के ये खुशहाली आई है, घर में मुस्कान हुई है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, जिस मात्र 2 ही अनुशंसाएं लागू हुई है और भी जो 40 अनुशंसाएं हैं उसको लागू करने का काम किया जाए। और अंत में इस राज्य में प्रतिनिधित्व आबादी 55% है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार। हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक देश में एकमात्र राज्य बिहार है, सॉरी झारखंड है, कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 36 से 50% ओबीसी का आरक्षण देने की जो है अनुशंसा की है, देश में एकमात्र है, लेकिन हमको अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। हमें राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी से हमारा समाज ज्यादा जुड़ा होता है। तो हम यही मांगों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद राजेश गुप्ता जी। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक बहुत ही लेखक, चिंतक और सोशलिस्ट फैक्टर मैगजीन के एडिटर फ्रैंक हजूर साहब हैं, जो माइनॉरिटीज को लेकर के पैनल